डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इतिहास का मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है और इसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। इसमें काफी इजी और अच्छा पैटर्न बनाया गया है और हर वीडियो मैंने आपको पैटर्न भी बताया है कि किस तरह का पैटर्न रहेगा। स्टार्टिंग के जो 5 प्रश्न रहेंगे इसमें टोटल मिला के 32 प्रश्न पूछे जाएंगे, सब पार्ट में पूछे जाएंगे 32 प्रश्न, यानी कि एक अंक के 32 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं आराम से। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। और आगे के जो प्रश्न रहेंगे वो 2-2 अंक के रहेंगे, फिर 3 अंक के भी मिलेंगे, आपको 4 अंक के भी प्रश्न मिलेंगे। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करें। और पहला प्रश्न जो है आपका 6 प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यू। तो यहाँ पे अगर 6 प्रश्न आप कर लेते हैं तो 6 नंबर आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे एमसीक्यू से। पहला प्रश्न है, वह स्थान है जहां हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। तो वह स्थान सभी को पता है और अच्छे तरीके से आपको रटाया होगा स्कूल में। और एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप पहले खुद प्रिडिक्ट करें कि हाँ आंसर क्या होना चाहिए और उसके बाद हमारे आंसर को आप मैच कर लें, ठीक है। तो आप खुद प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और कभी भी आंसर के लिए वीडियो ना देखें, पहले आप अपने प्रयास को लिए वीडियो देखें कि मैं क्या आंसर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो सही है क्या, सर ने जो बताया है उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी प्रिपरेशन का आपको अंदाजा लग पाए कि आपने कितना बेहतरीन पढ़ा है। यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा मोहन जोदड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मोहन जोदड़ो, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह स्थान है जहां विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, महाभारत की रचना की थी। सभी को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि महाभारत के रचनाकार जो थे वो कौन थे, तो वो थे आपके वेद व्यास, ठीक है। तो यहां पर आपका अ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया इब्न तूता निवासी था। तो इब्न तूता कहाँ का निवासी था, यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या सही ऑप्शन होगा, तो वो था मोरक्को का निवासी। तो यहाँ पे स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो अबू फजल द्वारा कौन सी ऐसी पुस्तक है जो इसमें दी गई है जो उसने रचना की थी, तो आंसर हो जाएगा आईन अकबरी जो है उसके द्वारा रचित पुस्तक है। तो यहाँ पे अ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जमींदार के राजस्व अधिकारी कहलाते थे। तो कौन कहलाते थे ये आपको बताना है। तो उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता अमला, ठीक है। उनको क्या कहा जाता था, अमला कहा जाता था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न जिसमें आपको छठा प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था। तो भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया था, कौन से समय पे आया था, तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी सन 1950। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होता है। तो इस तरह से आप जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देते हुए 6 अंक प्राप्त कर लेते हैं। बहुत इजी पैटर्न है, मैं कह रहा हूं आपको बार बार, बहुत इजी पैटर्न है। जब 1 अंकों के प्रश्न ज्यादा पूछे जाए तो सबसे समझिए कि पेपर सबसे ज्यादा इजी बनाया गया आपके लिए। नेक्स्ट जो पार्ट है, यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स तो जरूर वही ऑप्शंस आपके लिए भी हैं। तो यहाँ पे आ जाइए नीचे की तरफ। अब आपके बात करते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्तियों के। अब ये रिक्त स्थानों की पूर्तियां जो है 7 नंबर की पूछी जाएंगी। तो 7 नंबर के बाद में आप आसानी से कितने नंबर हो जाएंगे आपके, 7 ये और 6 ऊपर कर चुके हो तो 6 6 12 और एक 13 नंबर जो है आपके सीधे सीधे हो जाने हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, हाजा पक्षी खालिस्तान को कहा जाता था। तो हाजा पक्षी जो कहते थे हम, मोर को कहते थे। किसको कहते थे, मोर को कहते थे, ठीक है ना। हाजा पक्षी मोर को कहा जाता था। तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा मोर, ठीक है। नीचे हम इंग्लिश में क्या लिख देंगे, पिकॉक। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, कहानियों का संग्रह खालिस्तान में होता है। तो देखो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कहानियों का संग्रह खालिस्तान में होता है, आप मुझे इसका कमेंट करके जरूर मुझे आंसर बताएंगे कि इसमें कमेंट में सर हमने बता दिया है आंसर और हमें पता था, ठीक है। तो कमेंट करके आप मुझे आंसर बताएंगे कहानियों का संग्रह खालिस्तान में होता है, यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन में, ठीक है। और इस कमेंट के साथ ही आप क्या चाहते हैं, ऐसी परीक्षा लेना क्या जरूरी है? तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं खालिस्तान पिटक में दी गई हैं। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें दी गई हैं, सुत पिटक में दी गई हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सुत पिटक, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, सुत पिटक। इसको हम इंग्लिश में भी लिख देंगे सुत पिटक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, किताब उल हिंद खालिस्तान भाषा में लिखी गई। तो किताब उल हिंद को लिखा गया था अरबी भाषा में, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, अरबी, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे और इंग्लिश में अरबी लिख देंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे पूछा गया, कालीन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा खालिस्तान सन में की गई थी। तो इन्होंने जो कालीन मैकेंजी है, इन्होंने जब विजयनगर की यात्रा की थी तो वो समय था सन 1800। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1800। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आ गया आपका, शाहजहां के शासन
काल में पंजाब में खालिस्तान नहर की मरम्मत करवाई गई। तो शाहजहां के शासन में शाह नहर इन्हीं के नाम से शाह नहर की मरम्मत कराई गई थी। ठीक है, तो शाह नहर जो है इसका आ जाएगा शाह कैनल। इसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सन खालिस्तान में भारत वापस आए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो ये 1915 में जो है भारत लौटे थे और फिर उनके बाद में उन्होंने सारे के सारे मूवमेंट स्टार्ट किए थे। सत्याग्रह आंदोलन चला था, सहयोग आंदोलन चला था, साइमन कमीशन आंदोलन, सब इनको चोरा चोरी, सब सारे के सारे चीजें आप जानते हैं अच्छी तरीके से। जब 1915 में आए थे उसके बाद ही सारे के सारे आंदोलन चले थे। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया। अब ये जो है मैचिंग मैंने आपके लिए कर दिया है। तो यहाँ पे सारे के सारे मैचिंग्स आप देख सकते हैं, कंप्लीट मैचिंग है। यहाँ पर जो चीज आपको एक्स्ट्रा दी रखी है उसको छोड़ देना है, बाकी सारे को मैच कर देना है। तो क से ख को मिला देना है और मैंने यहाँ पे मैच कर दिया है। इससे बेहतरीन आप जो है, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे एक बार तब तक आपको याद नहीं होगा। तो एक बार जरूर इसको मैच देख ले, और हमने यहाँ पे मैच कर दिया है। इसका अगले पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन जो आपका इंग्लिश में है वो उसका भी मैचिंग वही होगा जो ऊपर हमने किया है हिंदी में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो है आपको प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में देने हैं। तो पहले प्रश्न की बात करें, पूछा गया है सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को करते हैं हम, तो उसको हम कहते हैं मुद्रा शास्त्र। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा शास्त्र। और इसको इंग्लिश में अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा आपका नुमिस्मेटिक्स। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। 24वें तीर्थकर की बात हो रही है, तो वो थे आपके महावीर जी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा महावीर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ की स्थापना जो है उनका नाम था हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। तो यहाँ पे आंसर हम लिख देंगे गुरु गोविंद जी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में पांचवी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। और पांचवी रिपोर्ट के ऊपर कभी कभी बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है कि पांचवी रिपोर्ट क्या थी। तो पांचवी रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत की गई थी सन 1813 ईस्वी में। तो इसका आंसर हम लिख देंगे 1813 ईस्वी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो झांसी में 1857 की क्रांति आप जानते हो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा जो है उसका नेतृत्व किया गया था। तो रानी लक्ष्मीबाई इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया है किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अभी अभी मैंने नाम लिया आपको कि महात्मा गांधी ने ये आंदोलन किया, तो उसी में मैं नाम लिया था मैंने चोरा चोरी घटना या चोरा चोरी आंदोलन। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा चोरा चोरी घटना। ठीक है, उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी एक छोटा सा जगह है वहां पर ये हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इन सभी के वन वर्ड में। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस तरह से आपने सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए आप पहुंच चुके हैं अंतिम पड़ाव पे। तो यहाँ पे देखिए एक अंक के जो क्वेश्चन हैं उसमें हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सत्य असत्य बताना है। कालीबंग राजस्थान में है, तो क्या ये सत्य है। तो हम कहेंगे हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है कि कालीबंगा जो है राजस्थान में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी। तो ये बिल्कुल गलत है। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने नहीं की थी, और जिसने की थी उसका नाम क्या था, तो उनका नाम था मैग्नेथीज। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया है आपका भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना सन 1816 ईस्वी में हुई थी। तो ये भी बिल्कुल कथन गलत है। जो भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना जो है 1816 में नहीं की गई थी, 1814 में की गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया सती प्रथा का वर्णन निकेतन ने किया है। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल असत्य वचन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति की संज्ञा दी गई थी। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमारा ये सत्य हो जाता है। उसके बाद भूमिहार भ्रष्टजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। तो ये बिल्कुल सत्य वचन है, उस समय अधिकार प्राप्त था। इसके बाद जो आपके 2 अंक की प्रश्न है उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जब आप लोग कमेंट कर देंगे। और मैक्सिमम शेयर करिए ताकि मैक्सिमम कमेंट आ पाए। ऐसा ना हो कि समय निकलता जाए और बाद में जब वर्कलोड बढ़े तब आप कमेंट करने की सोचें और उस समय हमारे पास समय ना हो, तो हम फिर आपकी मदद भी नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को समझें और जितना जल्दी हो सके शेयर करें। और आपके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उनको जरूर देखें। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमेशा कमेंट कर दें।